Welcome to your channel Physics Love. Question number 2.5. A new unit of length is chosen such that the speed of light in vacuum is unity. हमें एक न्यू यूनिट ऑफ लेंथ चूज करनी है, डिफाइन करनी है, जिसके लिए हमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को कंसीडर करना होगा 1 यूनिट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का सिंबल होता है c, जिसके लिए हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे 1 यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 2.5। What is the distance between the sun and earth? सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें मेज़र करना है। What is the distance between sun and earth? In terms of the new unit, if light takes 8 minutes 20 seconds to cover this distance, कि अगर जो लाइट है, जो सनलाइट है, जो सन से अर्थ तक पहुंच रही है, अगर वो लाइट 8 मिनट 20 सेकेंड टाइम लेती है ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, सो व्हाट इज द न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। सो देखिए, हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहाँ पर हमें डिस्टेंस की न्यू यूनिट कैलकुलेट करनी है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू सी इंटू टी। नाउ c इज 1 यूनिट, सो 1 लिख देंगे। टाइम इज 8 मिनट 20 सेकेंड। अब आप इसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, सो 8 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, सो 8 इंटू 60 प्लस 20, सो 8 6 48, सो 480 प्लस 20 इट इज 500 सेकेंड। सो टाइम टेकन इज 500 सेकेंड। नाउ पुट द वैल्यू हेयर 500 सेकेंड। सो d इज इक्वल टू 500 और यहाँ पर जो यूनिट आएगी दैट इज न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 500 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये हमने डिस्टेंस मेजर किया, दैट इज 500 इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट। जो न्यू यूनिट है उसके टर्म्स में हमने सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट किया 500। ओके, नाउ इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.6। इन क्वेश्चन नंबर 2.6 इज रिलेटेड टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2.6 जो है आपका वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि आपने फिजिक्स लैब में कुछ प्रैक्टिकल किए होंगे और हो सकता है नहीं भी किए हों ड्यू टू लॉकडाउन, जैसा कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज एंड योर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज आप फिजिक्स लैब में परफॉर्म करेंगे इन प्रैक्टिकल क्लासेस। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। हमें यहाँ पर 3 डिवाइस गिवन है, एक है वर्नियर कैलिपर, दूसरा है स्क्रू गॉज और तीसरा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तीनों के हमें प्रिसाइसनेस कंपेयर करनी है। अब हम जानते हैं ज़्यादा प्रिसाइज कौन होगा, जिसका स्मॉल लीस्ट काउंट होगा। स्मॉल लीस्ट काउंट और लीस्ट कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। स्मॉल लीस्ट काउंट मोर प्रिसाइज द डिवाइस। जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वही डिवाइस सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा। जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वही सबसे ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज़ वर्नियर कैलिपर। तो हमारा जो पहला यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे वो है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में 2 स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल जो फिक्स रहता है, उसके ऊपर जो डिविजन्स होती है उनको हम मेन स्केल डिवीज़न बोलते हैं, दैट इज़ MSD, मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है। और दूसरा हमारा होता है वर्नियर स्केल जो मूविंग स्केल होता है, जो फिक्स नहीं होता, उसके ऊपर जो डिविजन्स होती हैं उनको हम बोलते हैं VSD, दैट इज़ वर्नियर स्केल डिवीज़न। जब आप इस इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे तो आप वहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि मान लीजिए वर्नियर स्केल डिवीज़न है n, तो आपकी जो मेन स्केल डिवीज़न होगी वो होगी n-1 MSD के इक्वल। ये इंस्ट्रूमेंट जब बनाया जाता है, आप फिजिक्स लैब में जब देखेंगे इस इंस्ट्रूमेंट को, तो आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल के ऊपर जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं वो आपकी n है। वैसे मैं बताऊं तो वो 10 होगी। और अब जब आप मेन स्केल डिविजन्स देखेंगे तो आप देखेंगे 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न 9 मेन स्केल डिवीज़न के इक्वल होती हैं। स्कूल के अंदर जो आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा उसमें। और जनरल जो फॉर्मूला है वो ये है
n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n माइनस 1 मेन स्केल डिवीजन, मतलब मेन स्केल डिवीजन हमेशा इससे आपकी एक कम होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, वर्नियर कैलिपर विद 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल। सो यहाँ पर जो वर्नियर कैलिपर है उसके ऊपर कितने डिविजन्स है, 20। तो यहाँ पर n की वैल्यू, क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू गिवन है 20, तो पुट करते हैं, दैट इज 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19 मेन स्केल डिवीजन, क्योंकि 20 में से जब आप 1 माइनस करोगे दैट इज 19 मेन स्केल डिवीजन। सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल आएगी, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 19/20 मेन स्केल डिवीजन। तो ये हमने रिलेशन डिराइव किया वर्नियर स्केल डिवीजन में और मेन स्केल डिवीजन में। अब हमें क्या फाइंड करना है, हम फाइंड करना चाहते हैं लीस्ट काउंट, क्योंकि जिसका लीस्ट काउंट सबसे स्मॉल होगा वही सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन इज माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, 19/20 मेन स्केल डिवीजन के। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट विल बी 1/20 मेन स्केल डिवीजन, ये हमारे पास आया, क्लियर। 1/20 मेन स्केल डिवीजन, और 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है, 1 मिलीमीटर। सो आप लिख सकते हो 1/20 इंटू 1 मिलीमीटर। जो मेन स्केल होता है उसकी एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है, ठीक है। वो बिल्कुल वैसा ही स्केल है जैसा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। ज्योमेट्री बॉक्स में जो 1 डिवीजन होती है वो 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है। अब यहाँ पर लीस्ट काउंट आपका आएगा वर्नियर कैलिपर का 1/20, और 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आप 1/10 लिखेंगे, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1/200 सेंटीमीटर। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2 0 था, 10 की पावर -2 और 1/2 क्या होता है 0.5, तो लीस्ट काउंट आप लिख सकते हो 0.05005 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये हमने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया। अब इसके बाद देखिए सेकेंड डिवाइस है हमारा स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। स्केल वहां पर भी 2 ही होते हैं, एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। लेकिन वहां पर वर्नियर स्केल क्या करता है, रोटेशन करता है। वहां स्केल क्या करता है, वर्नियर स्केल रोटेशन करता है। सो बी इज स्क्रू गॉज। एंड स्क्रू गॉज में देखिए क्या बताया, स्क्रू गॉज हैज अ पिच ऑफ 1 मिलीमीटर। सो यहां पर हमें पिच गिवन है, दैट इज 1 मिलीमीटर। एंड नेक्स्ट इज डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स इज 200 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहां पर जो रोटेट होने वाला सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर टोटल 200 डिविजन्स हैं, क्लियर। अब पिच क्या होता है, पिच का मतलब ये होता है, देखो जैसे ये है, आपने देखा होगा चूड़ी होती है, जब भी आप कोई नट अगर पेनिट्रेट करते हैं स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से तो वहां पर चूड़ी होती है। तो जब आप एक रोटेशन करते हैं, जब आप एक कंप्लीट रोटेशन करते हैं तो उस कंप्लीट रोटेशन में कितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड पिच। तो यहां पर यही है कि आपके पास एक सर्कुलर स्केल है जिसमें 200 डिविजन्स हैं। उस स्केल को आपने, सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेट किया, एक बार कंप्लीट रोटेट किया। जब आप उसे एक बार कंप्लीट रोटेट करेंगे तो वो लीनियर डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा दैट इज 1 मिलीमीटर। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज, दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। सो पिच इज 1 मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ डिविजन्स आर 200, तो ये हो जाएगा आपका 1/200 इंटू 1/10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1/2000, 2 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3 सेंटीमीटर, या फिर आप लिख सकते हो 0.0005 सेंटीमीटर। तो ये तो हमें क्लियर हो गया
कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज स्मॉल है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से, इसका मतलब स्क्रू गॉज वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा प्रिसाइज है। बट अभी क्वेश्चन में एक पार्ट और बाकी है, वो है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या दिया है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन अ वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो विजिबल रीजन की है वो आपकी होती है 400, विजिबल रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो विजिबल रीजन में जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है लैम्डा, दैट इज 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है विजिबल रीजन की। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर कलर ले लेते हैं, विब्ग्योर होता है तो रेड ले लेते हैं। रेड कलर की अगर बात करें तो ये आप या कोई भी ले लीजिए, लैम्डा मान लो आपने 600 ले लिया, ठीक है, कोई भी इसमें वेवलेंथ आप ले सकते हैं 600 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर में क्या होता है, नैनोमीटर का मतलब है आपका 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -9 मीटर। अब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 600 इंटू 10 की पावर -9 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये देखिए सॉल्व करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 6 इंटू 2 इंटू 4, ये हो गया -5 सेंटीमीटर। सो लैम्डा इज इक्वल टू 0.61212345। सो इट इज 0.00006 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर यही इसका लीस्ट काउंट होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि ये इतनी मिनिमम वेवलेंथ को मेजर कर सकता है। लीस्ट काउंट का मतलब यही है कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम मेजर कर सकता है। सो इट मीन्स ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इतना मिनिमम मेजर कर सकता है। अगर अब आप तीनों के लीस्ट काउंट को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे कम है। इसका मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, उसके बाद आपका स्क्रू गॉज प्रिसाइज है, और सबसे लास्ट में आपका वर्नियर कैलिपर प्रिसाइज है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल समझने के लिए फिजिक्स लव चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, #फिजिक्स लव।